हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 14, जिसकी डेट है 24/8/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वर्कशीट को। इसमें दिया हुआ है, प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोपती द्वारा लिखा हुआ संस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों के बारे में जाना। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या काम करती थी। इसमें दिया हुआ है कि हमने अपनी पिछली वर्कशीट में कार्यपत्रक में कृष्णा सोपती, जो एक राइटर हैं, ओके, उनके द्वारा लिखा हुआ संस्मरण बचपन, उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों, मतलब जो वो ड्रेसेस बचपन में पहनती थी, उसके बारे में जाना था। चलिए आज हम जानते हैं लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या काम करती थी। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। मोज़े मतलब होता है सॉक्स। बचपन में उन्हें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, मतलब उनके पेरेंट्स ने मना कर रहा था कि अपने मोज़े जो हैं सब बच्चे अपने सॉक्स खुद धोएंगे, वो किसी नौकर या नौकरानी को नहीं देंगे धोने के लिए। इसकी उन्हें सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, मतलब संडे के दिन उनका यही काम था। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमका जब हमारे सॉक्स धुल जाते तो हम अपने शूज़ को पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब जूते के ऊपर जब हम पॉलिश करते हैं तो जब हम उसे किसी कपड़े से या ब्रश की हेल्प से रगड़ते हैं तो उसमें ऐसे चमक सी हो जाती है, पॉलिश की चमक जो है वो दिखाई देने लगती है। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। ये लेखिका अपने किसी फ्रेंड को या किसी को बता रही हैं, जिनका नाम दिया हुआ है यहाँ सरवर। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना, मतलब शू पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से भी कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। आरामदेह मतलब जिससे हमें फ़ायदा होता है, कंफर्टेबल। हमें नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। हमें नए जूते मिलते हैं, जब उनके पास नए शूज़ आ जाते तो उसके बाद उनके छालों का इलाज शुरू हो जाता। उनके पैरों में छाले पड़ जाते होंगे, या तो जूते जैसे फट गए हैं कहीं से तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी वजह से अगर प्रॉब्लम हुई है उन्हें, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, दाने वगैरह वो हो गए हैं, तो उसका इलाज जब नए जूते आ जाते उसके बाद उनका इलाज शुरू होता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते हैं। जब भी वो किसी लंबी सैर के लिए निकलते हैं, जैसे लॉन्ग ड्राइव के लिए, जैसे कि वॉकिंग करने के जाना है, हमने कहीं दूर जाना है, तो वो रुई ज़रूर रखती। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। जूता लगा मतलब अगर जूता काटेगा, जिसकी वजह से उनके पैर में जैसे छाला सा पड़ जाता है, चला नहीं जाता है, तो इसलिए वो अपने, अगर उन्हें यह था कि अगर मेरा जूता लगेंगे या मतलब काटेंगे मुझे, तो मैं अपने पास रुई रखूं, जिससे रुई जो है मोज़े के अंदर रख लिया करते थे, ताकि वो जूता जो है, पैर जो है, उस पर कोई प्रॉब्लम ना है और चलने में दिक्कत ना आए। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर मतलब होता है सैटरडे, ओके। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शनिचर को ही, मतलब सैटरडे को ही, सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती है। मतलब उन्हें सुबह से ही ये पता होता था कि हमें सैटरडे में ये पीना होता है, तो उन्हें सुबह से ही उसकी स्मेल आने लगती थी। गंध मतलब स्मेल। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। एक छोटे से शीशे का गिलास होगा जिसके ऊपर निशान जैसे बनाए रखते हैं, 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, इस तरह के निशान होते हैं ना, जैसे आजकल आते हैं दवाई के उस कैप पे, तो वहाँ उस गिलास के ऊपर भी निशान होते होंगे, जिन्हें देखकर उन्हें मितली क्या होता है, वॉमिटिंग जैसा उन्हें फील होने लगता था कि ये मतलब ये दवाई अब हमें पीनी पड़ेगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। वो बता रहे हैं कि उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि अगर उन्हें वो दवाई ना दी जाती तो भी कुछ ख़ास नहीं बिगड़ता, उनकी हेल्थ में सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। वो अपने फ्रेंड को बता रही हैं कि मैं तुम्हें आगे बताऊँगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि जो हमारे बचपन में जो चीज़ें हमें पसंद थी, उसमें भी कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो ये एक राइटर जो हैं, उनकी बचपन है उनका संस्मरण, उसके
फर्स्ट पार्ट से लिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि वो संडे के दिन क्या क्या काम करती थी, किस तरह से अपने मुंह से धोती थी, अपने शूज़ पॉलिश करके रखती थी, और साथ में उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि वो सैटरडे में उन्हें वो दवाई पीनी पड़ती थी जो बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी उन्हें। ओके, तो ये यहाँ पर ये हमारी दिए हुए हैं कुछ लाइंस। अब इसके इन्हीं के ऊपर बेस्ड यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए अब उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इतवार मतलब क्या होता है, संडे। संडे के दिन को इतवार भी कहते हैं। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, इसका हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोज़े खुद धोती थीं और अपने जूतों को पॉलिश करके रखती थीं। ओके, ये वाली लाइन आपने कॉपी करनी है, आपने उतारनी है कि लेखिका इतवार की सुबह अपने मोज़े खुद धोती थीं। ओके, उन्हें मना था कि कोई भी अपने मतलब सॉक्स वगैरह जो है नौकरानी को धोने के लिए नहीं देगा। ओके, और अपने जूतों को भी पॉलिश करके रखती थी। ये दोनों काम उनके संडे के दिन के थे। इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है जब जूता काटता था, जब जूता काटता है, जैसे हम कोई नए शूज़ वगैरह पहनते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे कट रहा है, वहाँ से निशान सा पड़ जाता है, मिर्चें सी लगती हैं उसके अंदर, तो उसे कहते हैं जूता काटना। जब जूता काटता था तो लेखिका रुई को मोज़े के अंदर रख लेती थी। उसने रुई को मोज़े के अंदर मतलब सॉक्स के अंदर की तरफ रख लेती थी जिस साइड से वो जूता काटता था, ताकि वो वहाँ पर रुई जो है उसका प्रेशर सा रहे और वो जगह जो है हमारी बच जाए, मतलब वहाँ पे कोई निशान ना पड़े, कोई छाला ना पड़े। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रुई जो थी मोज़े के अंदर रख लेती थी ताकि जूता काटे नहीं। जब नए जूते पहनते हैं तो वे अक्सर काटते हैं, इसलिए लेखिका जब भी आप कोई नए शूज़ पहनते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर हमें कभी लंबा कहीं जाना होता है तो हम नए शूज़ पहन के जाते हैं तो वो कट हो जाता है कहीं ना कहीं से, हमें ऐसा लगता है कि हम मिर्चें सी लग रही हैं, कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, चला नहीं जा रहा है, तो उसे कहते हैं जूता काटना। तो इसलिए जब नए जूते पहनते हैं तो वे अक्सर काटते हैं, इसलिए लेखिका अपने पास रुई रखती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे मोज़े के अंदर रखकर चला जा सके। ओके, जब भी वो किसी लंबी सैर पर जाया करती थी तो रुई अपने पास रखती थी ताकि अगर उन्हें जूते कहीं से काटेंगे या कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ रुई रख लेंगी, ताकि रुई की मदद से उनके पैर को कोई छाला ना पड़े या कोई भी तकलीफ़ ना हो जिससे उन्हें चलने में दिक्कत आए। तो इसलिए जूता लगे तो रुई मोज़े के अंदर से, ये तात्पर्य है। ओके, क्लियर है प्रश्न नंबर 2। चलिए इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था। कैसा लगता था ये उसने बताया है ना, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को बहुत बुरा लगता था। सुबह से ही उसकी गंध आने लगती थी, उसकी स्मेल आने लगती थी। उन्हें सुबह से ही ये पता था कि हमें सैटरडे में इसे पीना है, तो उन्हें सुबह से ही उसकी स्मेल आने लगती थी और उसे देखते ही लेखिका को उल्टी होने लगती थी, मतलब उन्हें वॉमिटिंग का सा होने लगता था कि अब हमें ये गंदा सा जो ये ऑलिव ऑयल है उसे पीना पड़ेगा। ओके, ये उसके बारे में बताया गया है कि उन्हें कैसा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, उन्हें उसकी गंध सुबह से ही आने लगती थी और उन्हें वॉमिटिंग की सेंसेशन होने लगती थी। इसका प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। कब शुरू होता था, जब नए जूते आने के बाद ही छालों का इलाज शुरू होता था। लेखिका के समय में नए जूते आने के बाद जब उन्हें नए जूते मिल जाते थे तब उनके छालों का इलाज शुरू होता था। ओके, तो ये इसका आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी। क्या रखती थी, वो रखती थी रुई। यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं लेकिन इसका सही आंसर है रुई। यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिखा हुआ है रुई। अपनी लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास रुई रखती थी ताकि अगर कहीं से जूता जो है वो काटे तो रुई उसके अंदर मोज़े के अंदर रखकर उसको बचाया जा सके। ओके, तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से इन्हें कॉपी कर लीजिए। अब इसके बारे में आगे देखते हैं, कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा है। यहाँ पर नए शब्द भी दिए हुए हैं, शनिचर। शनिचर मतलब होता है शनिवार, मतलब सैटरडे, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और दूसरा है मितली। मितली मतलब होता है उल्टी, वॉमिटिंग होना। यहाँ इनके वर्ड्स लिखे हुए हैं, कैस्टर ऑयल मतलब कौन सा वाला ऑयल होता है, R&D का तेल। ओके, यहाँ पर ऑयल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ एक गतिविधि भी दी हुई है, आप इतवार की सुबह क्या क्या काम करते हो सूची बनाइए। ये गतिविधि आपने खुद करनी है कि संडे के दिन आप क्या क्या काम करते हैं, या कोई ऐसा काम जो आपका पूरे मतलब पूरे वीक में आपके लिए रखा हुआ है कि ये काम आपने संडे में करना है, तो आप उनकी 2-3 जो भी आपके हैं तो आप उनकी सूची बनाइए, मतलब उनकी आपने लिस्ट बनानी है, तो आप ये आप खुद करेंगे। ओके,
ये वाला गतिविधि या आपको खुद करनी है कि आप इतवार की सुबह मतलब संडेज की सुबह में क्या क्या काम करते हो। ओके, कंप्लीट है। तो ये हमारी वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। यहाँ पर इनके 5 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, प्रश्न के उत्तर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।